मेरा नाम विकास है और बहुत बहुत स्वागत है आपका CS BTK में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हमको यूजर से इनपुट करना है एक नंबर एंड इस नंबर को चेक करना है कि ये नंबर मेरा बाइनरी नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि किस केस में हम लोग इनपुटेड नंबर को बाइनरी नंबर कहेंगे और किस केस में हम लोग इनपुटेड नंबर को बाइनरी नंबर नहीं कहेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही डिजिट होता है, या तो 0 या तो 1। तो यूजर ने अगर 0-1 के कॉम्बिनेशन में कोई भी नंबर एंटर किया है तो वो नंबर मेरा वैलिड बाइनरी नंबर कहलाएगा और उस केस में हम लोग यूजर को मैसेज देंगे कि आपने एक वैलिड नंबर इनपुट किया है। अगर यूजर ने जो इनपुट किया है नंबर वो 0-1 के अलावा अगर कोई दूसरा डिजिट एंटर करता है तो उस केस में हम लोग यूजर को बताएंगे कि आपने जो है एक इनवैलिड बाइनरी नंबर एंटर किया है। तो अब हम लोग इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि हम लोग इसको कैसे सोच सकते हैं और इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली। तो मैं यहाँ पे एक वैलिड बाइनरी नंबर का एग्जांपल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बाइनरी नंबर ले लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इस नंबर में मैं एक एक डिजिट को रीड करूँगा और चेक करूँगा। जैसे इस केस में अगर मैं इस नंबर को रीड करूं तो यहाँ पे आएगा 1। अब मैं इस नंबर को चेक करूंगा क्या ये नंबर मेरा 0 या 1 है क्या। अगर 0 और 1 के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर आ जाता है तो मैं उस समय प्रोग्राम को स्टॉप कर दूंगा और बोलूँगा कि आपने बाइनरी नंबर एंटर नहीं किया है। अगर ये 0 या 1 है तो मैं प्रोसेस को आगे फॉलो करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इस नंबर में चूँकि मैंने 1 को चेक कर लिया है तो इस नंबर से मैं 1 को हटा दूँगा और अगले डिजिट्स 0 को चेक करूंगा और 0 को चूँकि मैं चेक कर लिया हूँ तो 0 को भी हटा दूंगा। फिर से मैं 1 को चेक करूंगा और 1 को भी हटा दूंगा। 0 को चेक करूंगा, 0 को हटा दूंगा, 1 को चेक करूंगा और 1 को हटा दूंगा। ये जब मेरा नंबर टोटली लास्ट में 0 हो जाएगा तो हम लोग बताएंगे कि ये नंबर जो है आपका वैलिड बाइनरी नंबर है। अगर बीच में ही कहीं यूजर ने रॉन्ग इनपुट कर दिया है, जैसे मैं यहाँ पर चेक करूँ तो 1 तो मेरा वैलिड है, लेकिन मैं आगे 9 को जब रीड करूंगा तो 9 जो है 0-1 के अलावा है। तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, यूज़र को बता दूंगा कि आपने इनवैलिड इनपुट किया है। तो इस इनपुट करने के लिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट डिजिट को गेट करने के लिए हम लोग 10 से मॉड करते हैं और लास्ट डिजिट को रिमूव करने के लिए हम लोग 10 से डिवाइड देते हैं। अगर किसी भी नंबर में हम लोग 10 से मॉड करें तो हमको लास्ट डिजिट मिल जाता है। अगर किसी भी नंबर में हम लोग 10 से डिवाइड दें तो हमारा लास्ट डिजिट जो है वो रिमूव हो जाता है। इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो अब मैं प्रोग्राम बनाता हूँ। तो मैं सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h int main ब्रैकेट ओपन क्लोज। यहाँ पे मुझे एक बाइनरी नंबर इनपुट करना है तो मैं यहाँ पे bn नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। आगे जब जरूरत पड़ेगा वेरिएबल का तो मैं बना लूँगा। अब मैं यहाँ पे यूजर को प्रॉम्प्ट करूँगा कि आप जो है एक कोई बाइनरी नंबर एंटर करें। तो मैं लिखूँगा प्रिंट है एंटर एनी बाइनरी नंबर और इस बाइनरी नंबर को मैं रीड करने वाला हूँ bn के अंदर। तो मैं लिखूँगा स्कैन है %t एड्रेस ऑफ bn। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा मेन लॉजिक आता है कि हम लोग चेक करें। तो हम लोग यहाँ पे इस प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे लास्ट डिजिट ले रहे हैं, उसके बाद लास्ट डिजिट को चेक करेंगे और लास्ट डिजिट को रिमूव करने वाले, यानी एक ही प्रोसेस को हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लूप का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे वाइल लूप का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे लिखूँगा bn मेरा जब तक 0 नहीं हो जाता है तब तक आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें। और मैं bn के लास्ट डिजिट को गेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, bn में 10 से डिवाइड दूंगा और इसका जो भी लास्ट डिजिट आएगा मैं rem यानी रिमाइंडर नाम का एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने रिमाइंडर नाम से वेरिएबल नहीं बनाया था तो मैं बना लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ जो मेरा रिमाइंडर है क्या 0 नहीं है। अगर 0 नहीं होगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बोलूँगा कि आपने एक इनवैलिड नंबर एंटर किया है। लेकिन यहाँ पे 0 के साथ साथ ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मेरा नंबर 1 भी हो सकता है, यानी रिमाइंडर जो है 1 भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा एंड रिमाइंडर जो है मेरा नॉट इक्वल 1 है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ जो मेरा लास्ट डिजिट आ रहा है क्या वो लास्ट डिजिट मेरा 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है इसका मतलब वो इनवैलिड इनपुट है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा इनवैलिड इनपुट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो 1 होगा। तो उसके साथ साथ मैं 1 के लिए भी कंडीशन यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा printf इनवैलिड बाइनरी नंबर
और यहाँ पे मैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रिटर्न बैक कर दूंगा। तो लिखूंगा रिटर्न। अगर ये कंडीशन अकर नहीं होता है, इसका मतलब मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 या 1 में से कोई रहा होगा। तो मैं यहाँ पे bn में 10 से डिवाइड दूंगा ताकि bn के लास्ट डिजिट जो है रिमूव हो जाए और उस नंबर को मैं, उस रिजल्ट को मैं bn के अंदर असाइन कर दूंगा। और ये प्रोसेस मेरा जो है रिपीट होगा जब तक मेरा bn जो है 0 नहीं हो जाता है। और यहाँ तक मैं तभी पहुँचूँगा, यहाँ मैं लास्ट में तभी पहुँचूँगा जब मेरा ये वाइल लूप पूरा चलेगा, यानी bn पूरा 0 हो जाएगा। और bn पूरा कब 0 होगा, जब उसके अंदर 0 1 ही रहा होगा। अगर 0 1 के अलावा कुछ भी रहा होगा तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे चल जाएगा इनवैलिड बाइनरी नंबर। और यहाँ पे प्रोग्राम को मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में पहुँचने का मतलब ये है कि मेरा नंबर जो है सही था, यानी इनपुटेड नंबर जो है वैलिड है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इनवैलिड की जगह मैं वैलिड लिख देता हूँ, वैलिड बाइनरी नंबर। तो अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने कंपाइल एंड रन पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने स्कैनफ का स्पेलिंग जो है गलती लिख दिया था, तो मैं इसको सुधार लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक वैलिड बाइनरी नंबर देता हूँ, जैसे 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन मैंने दिया तो यहाँ पे बताएगा वैलिड बाइनरी नंबर। अब मैं यहाँ पे एक इनवैलिड नंबर देता हूँ, तो मैं 0 1 1 और यहाँ पे कुछ इनवैलिड कॉम्बिनेशन मैंने डाल दिया जैसे 2 6 2। ओके, और यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे बताएगा इनवैलिड बाइनरी नंबर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अगर हमारे वीडियो में कोई भी कमी दिखती है या आपको कोई भी सजेशन है हमारे वीडियो को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।